जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima. Thank you so much. ताड़ साहब ये बताएँ कि 2-4 अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अ, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, हैंडशेक फिर नहीं हुआ। एक बात, वो अलहदा बात है पाकिस्तान हार रहा है, हार जाना है इसने, बड़ी क्लैरिटी है, हार रहा है। तीसरी ताड़ साहब इम्पोर्टेंट बात यह है कि निखिल गुप्ता को अमेरिका में जो है वो सज़ा दे दी है अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने। चौथी बात यह है कि बांग्लादेश के वहाँ पे वजीर आजम आए ने तारिक रहमान साहब, और उन्होंने मोदी साहब को भी कहा है कि आए मेरे ओथ पे, वो जा नहीं रहे। उन्होंने ओम बिरला और बाकी लोगों को कहा है अपने फॉरेन सेक्रेटरी को चले जाएं, और पाकिस्तान की साइड पे कोई इसी तरह लीडरशिप जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद जनासम मुनीर जो थे वो जर्मनी थे, उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। मार्को रूबियो ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की म्यूनिख के अंदर, सारा यूरोप इज़ फीलिंग रिलीव्ड। और उस वक्त फील्ड मार्शल की मार्को रूबियो से मुलाकात होना, जबकि दुनिया की नज़रें मार्को रूबियो पे हों और फील्ड मार्शल से मुलाकात, तार साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू अफसोस वाली खबरों से करूंगा कि इस वक्त जो क्रिकेट के मैदान में हो रहा है, शेक हैंड, हारना जीतना गेम का हिस्सा होता है। जो उसकी कोई बड़ी बात, नफरतों का एक तूफान है। बल्कि जिस वजह से मैं 10 मई का एक हादसा जो हुआ था उसके बाद मैं घबरा गया था नफरतों का तूफान देख के, और आज भी मैं फिर दोबारा, मेरे ख्याल में कि इनको मैच खेलना नहीं चाहिए था। एक और मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कुछ कुछ सेंसेबल, अगर मेरे हिंदू भाई भारतीय अगर देख रहे हैं, नफरत में से कभी कुछ निकला है तो आप निकाल लें, फिर आप देखते हैं, आप भी देख लें इसमें क्या होता है। मैंने शायद पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने बात की थी ख्वाजा सफदर साहब की, जो ख्वाजा आसफ साहब की, जो उन्होंने तकरीर की थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए जिहाद लड़ा, फिर उसके बाद अब देख लें, और आपने अपनी जमहूरियत की कुर्बानी दे दी है, और उस हर चीज के अंदर मजहब नहीं लेकर आए, बीजेपी लेकर आ गया। आज मेरे ख्याल में क्रिकेट में भी बीजेपी है। अगर कोई बीजेपी का हिस्सा नहीं है तो वो हिंदू भी नहीं है, वो भारतीय भी नहीं है, वो देशद्रोही है, उसको इंडिया में नहीं रहना चाहिए। क्या ये सियासत है, जमहूरियत है, या ये अच्छी एक रवश है? मेरे ख्याल में आज का जो क्रिकेट मैच है नहीं होना चाहिए था। इतनी नफरत, इतनी नफरत। और मैं ये समझता हूं, और मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मैं जब पढ़े लिखे दोस्तों हिंदुओं को भी देखता हूं, वो इतने जज्बाती हो जाते हैं पाकिस्तान और इस्लाम की नफरत, और फिर ये नहीं समझते और मुल्ला तकी की या चुमिया ले रही हो, वो तो सोमनाथ का मर्द तो उसने कराया, उनके उसके रिश्तेदारों ने कराया था। उधर तुम उनके रिश्तेदार बन जाते हो फौरन भाग के मुल्ला मुत्तकी के, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत हो। या तो अपना कुछ स्टैंड एक रखो। बल्कि मैं एनएसए के हिसाब से भी मैंने कहा था कि उनको भी हिस्ट्री की किताब को लेके 100-150 रुपए की पढ़नी चाहिए, कि सोमनाथ के मंदिर कराने वाले तो मौला मुत्तकी के रिश्तेदार थे। वो कहते हैं कि बदला हमने पाकिस्तान से लेना है, बदला हमने जो मुसलमान बेचारे फंसे हैं भारत के अंदर उनसे बदला लेना है। लेकिन आज फिर शेख हैंड आकर खेल के मैदान में भी बीजेपी और मजहब को ले आए। इसमें से क्या निकालना चाहते हैं? और 21st सेंचुरी, इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां इस वक्त दुनिया किसी और रवश पे जा रही है, आप बदले ले रहे हो 1000 साल पहले वाले, और वो भी उन लोगों से जिनका लेना देना ही कुछ नहीं था इन हमलों पे। और मारने वाले तो पठान थे भाई। और सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, मैं दुख के साथ कहता हूं कि पठान लाइन लगा कर आते थे भाई। यहाँ पे कोई ऐसा पठान, मेरा ख्याल कबीला नहीं रहा जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आके कब्जा ना किया हो, चाहे गौरी हो, खिलजी हो, मुगल हो, कुछ भी हो। हमारा उनके साथ लेना देना क्या है? हमारा तो, बल्कि जो हमारी एंसेस्ट्री है वो तो बैटल ग्राउंड थी भाई। यहां आके मारते थे, लूटते थे, फिर आगे चले जाते थे। दिल्ली लूटने वालों को तो बुला के अब तुम हफ्ता हफ्ता अपने पास रखते हो मुल्ला मुत्तकी को। यार ये किस किस्म का बदला किन से ले रहे हो? ये क्रिकेट के शेक हैंड उनसे ना करो, अफगानियों से, उनके तो रिश्तेदार बन जाते हो जाके। मेरी समझ से बाहर है। आज भी मैं बल्कि दुख का इजहार करूं, दुख का इजहार कि तुमने खेल में भी मजहब ले आए हो, खेल के अंदर भी नफरत ले आए हो, खेल में भी बीजेपी ले आए हो। इसको कहां लेके जाओगे? अब मैं उसकी बात बताना चाहूंगा। अब ये बाशऊर लोगों से पूछे, जो विश्व गुरु से, भाई अपने आसपास के कंट्रीज के साथ हालात क्या है। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था चीमा साहब,
अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ये है कि आसपास के पड़ोसियों से अच्छे रिलेशनशिप, मैक्सिको और कनाडा के साथ रिलेशनशिप, यूरोप के अंदर कंट्रीज जो सदियां लड़ते रहे एक दूसरे के साथ, फ्रांस और ब्रिटिश और सारे, वो बार्डर कोई नहीं। ईयू क्या है? बार्डर कोई। अब इस वक्त इनको बताना चाहूंगा ये विश्व गुरु भाईजान को कि अब सऊदी अरेबिया, अब यूएई, बहरीन और ये सारे, ये भी यूरोपियन यूनियन स्टाइल वीजा बना रहे हैं कि आप एक कंट्री में एंटर होंगे बॉर्डरलेस हो जाएगा। और आपके हालात क्या है? दुश्मनी पाकिस्तान से, दुश्मनी बांग्लादेश से, दुश्मनी नेपाल के साथ, दुश्मनी चाइना के साथ, जिन कंट्रीज के साथ आपके बॉर्डर लगते हैं आपका एटक पैदा बैर होता है, जो एक बहुत बड़ी गलत मिसाल है। लेकिन चीमा साहब, ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आई लव भारत। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त मुझे अपनी जान से प्यारे हैं, मेरे भाई बहन हैं। लेकिन ये जो रवश है, ये ठीक, ये रवश नफरतों से कुछ भी नहीं निकलता। पाकिस्तान ने ये सारा तजर्बा किया है और पाकिस्तान अब उस रवश से पीछे हट रहा है। आप क्रिसमस देख लें, पाकिस्तान में एक भी हादसा नहीं हुआ। आप सैलाब आया, फ्लड आया है, अब फील्ड मार्शल साहब जाके उन्होंने करतारपुर में यूनिफॉर्म में जाके उन्होंने वहां से सरोपा लिया है। ये उस बंदे की बात कर रहे हैं जो हाफिज कुरान है और जिसके बारे में ये रोजाना इस्तेमाल करते हैं लफ्ज के मौलाना आसिम मुरीद। तो लेकिन ये कि चीमा साहब, ये पहली एक अफसोसनाक खबर थी, शेक हैंड ना करना दोबारा। अब दूसरी इनके इनके लिए खबर क्या आई है अफसोसनाक, वो थी गुप्ता भाईजान जो है, निखिल गुप्ता साहब जो है भाईजान, 56 साल उनकी एज है और उन्होंने जज के सामने जाके कन्फेशन कर लिया तीनों चीजों का। उन्होंने कहा जी कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हूँ, और तीसरी चीज उसने कहा कि मैं कत्ल करने के लिए भी तैयार था। और 29 मई 2026 को अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट जज में विक्टर मारिविया जो है उसको सजा सुनाएंगे। किराए का कत्ल की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग है, 3 चार्जेस, तीनों पे उन्होंने कन्फेशन कर लिया है। इसके बाद आप रिलेशनशिप, आप क्या इससे आगे क्या सुनना चाहते हैं? मैं एक जावेद चौधरी साहब आज एक प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने एक लतीफा उसमें बताया, मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसको देखकर मैं हैरान हूँ चीमा साहब। उन्होंने कहा कि एक कोई जासूस था, उसको छोड़ा गया, उसका लास्ट नेम शर्मा था, उसको छोड़ा गया कि तुमने फला जाके तो तुम जाके फला एक जो है वो ऑपरेशन करोगे। तो वो गया तो गुम हो गया, तो मिले ना। उन्होंने एक उससे बड़ा एक जासूस तैयार किया और उसको कहा कि जाके उस शर्मा साहब को ढूंढ के। तो वो जिस शहर में वो एक में गया, तो उसने जाते ही रिक्शे में बैठ के कहा, उसने, यार यहाँ किसी लास्ट नेम शर्मा को जानते हो? उसने कहा जी इस पूरे शहर में 3 ही शर्मा है, एक शर्मा डॉक्टर है, एक शर्मा टीचर है और एक शर्मा जासूस है। पूरा शहर ही जानता था कि जासूस है। अब ये निखिल गुप्ता साहब की तरह देखने बात, इनको हायर करने वाला कौन सा बंदा, मैं हैरान हूं उसका नाम जी। मतलब मैं उस पे महादेव, अब देखिए महादेव नाम के इनको दोबारा भी इस तरह की ट्राई ना करना। यहाँ पे भी कुलभूषण राधेव, उसका नाम भी राधेव था, आपको राधेव नाम सूट नहीं कर। इस दफा भी आपने एक सरकारी मुलाजिम राधेव के जिम्मे लगाया कि तुम नाकेल गुप्ता को हायर करो। उसने हायर किया और उस हायर ही सीधा जाके उसने ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी या जो भी इंटेलिजेंस का उसको हायर कर लिया। 1 लाख कीमत लगा दी किसी खालिस्तानी लीडर को मारने के लिए, 15,000 सफारी के दिन एडवांस। अब देखिए इतनी ज्यादा आबादी अमेरिका की, कितने क्रिमिनल हो गए यहाँ पे। उसने जाके बात ही उसी से की। ये किस किस्म के जासूस भेज रहे हो भाई? ये तो मरासी वाली गल है, क्या गल मेरे पुत्र तक पहुंच गई, उसको ही कर लो। ये किस किस्म का कोविड ऑपरेशन चला रहे? लेकिन इस पे किसी ने रिजाइन नहीं दिया, रिजाइन देना चाहिए। लेकिन आज जो है वो सारे कपड़े उतार के उस जज के सामने नकेल गुप्ता ने रखा। उसने कहा ये हमारी ये इस तरह के ऑपरेशन कर रही है। उससे पहले कनाडा के साथ तो रिलेशनशिप अपने ठीक कर रहे हैं जाके। अब उसमें क्यों, वो कहते हैं ना मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इस वक्त कनाडा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ है, तो फौरन जाके इन्होंने शेक हैंड करके उनके साथ रिलेशनशिप ठीक कर दिए। लेकिन अमेरिका से मीलों दूर चले। कल ये बहुत अफसोसनाक वाकया सामने आया है और खासकर इनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा धचका कि किस तरीके से कोविड ऑपरेशन पैसे दे दे के ये लोगों को मरवाते थे इस आजकल के दौर में। ठीक है, करें। आप इसका रिजल्ट निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा।
क्योंकि अमेरिका के बड़े जरीदों ने इसको कवर किया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। ये दूसरा धक्का था टू द मेरे हमारे विश्व गुरु भाईजान। अब उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। कई बातें चल रही हैं आपके अंदर भी। एक इस वक्त आंख, बल्कि मैं ये कहूंगा खान साहब की एक आंख जो बहुत कीमती थी, उसका नुकसान होने का खदशा। मैं बताना चाहूंगा कि वो आंख कौन सी है चीमा साहब। वो आंख वो है जो अक्सर अपने दोस्तों को देखकर अपने माथे पर रख दिया। वो कहते ना अखा मथे पर रख लिया, नहीं, वो खास आंख थी। ये वही आंख है जिससे इन्होंने जहांगीर तरीन को देखकर तो इन्होंने उसके ऊपर केस बनवाया। ये वही आंख थी जिसके जरिए इन्होंने अब्दुल अलीम खान को इन्होंने अपने नजरों से फेंका। ये वही आंख थी जो कभी मोहसिन बेग पर मेहरबान थी, इन्होंने माथे पे रखी। ये वही आंख थी जो इन्होंने अपना उस्मान बुस्तार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल की। ये वही आंख है जो जो हीरों को देख लेती, परख लेती। ये वही आंख थी, बहुत कीमती आंख है। और उसके बाद मैंने कल एक किसी को कहा तो बड़ी तकलीफ हुई कि इनके कुछ फॉलोअर जो आंखों से अंदर कानों से बह रहे हैं, वो अपनी आंखें ऑफर कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरी खब्बी आंख ले लो, कोई कहना जी सज्जी आंख ले लो, मैं दूंगा। पता ही नहीं क्या। 75 साल के बाबा जी हैं, उनका मोतिया का ऑपरेशन पहले हो चुका है। मैंने इस पर रिसर्च की, 50 साल की उम्र से ऊपर जाके नजर कमजोर होती है, मोतिया होता है। अब इसके अंदर इंतशार है जो इस वक्त हो क्या रहा है चीमा साहब, इसमें खुल के बातें ये हो रही हैं कि डायलॉग हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, जिससे भी कि इसका इलाज किस तरह कराना है। ये फिलहाल आज ये तो भी तय हो रहा है कि शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने टेस्ट कर लिया, किसी मशीन के जरिए टेस्ट करेंगे, नहीं किया तो बाहर भेजेंगे। अब उस पर झगड़ा शुरू है, भाभी और बीवी का झगड़ा। और मुर्शद पाक के हालात ये है तो बोलते ही नहीं, वो तो मौकलात पे बिलीव करते हैं जी, मतलब मौकलात जिन्नात पे। अब वो झगड़ा ये है कि जो बाजी अलीमा है उसको तशवीश है कि पिंकी पीरनी क्यों डायलॉग कर रही। अब पिंकी पीरनी मैडम जो है वो इसको लंदन नहीं जाने देगी क्योंकि वहां जमाइमा बैठी। अब इसके अंदर झगड़े पे झगड़ा इलाज का। लेकिन आज मैं जो एक खास दुख का इजहार करूं, दुख का इजहार करूं चीमा साहब, 25 इस कंट्री के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं जहां मेरे जैसे इंसान का आंख का इलाज हो सके। ट्रू ट्रू। पहले प्लेटलेट्स के इलाज भी पाकिस्तान में नहीं। ये क्या अच्छा, ये क्या टोपी ड्रामा है। इनके इलाज लंदन से नीचे होते ही नहीं है किसी के। और 30 करोड़ लोगों को जो जिनका लिए तहरीक इंसाफ बनाई गई थी, उनको इंसाफ कौन देगा, उनकी आंखें कौन ठीक कराएगा। फिर उसके बाद आज भी जो चंद आवारा बच्चे इस वक्त पाकिस्तान से भागकर बाहर बैठे हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं खान आज भी डटा है, आज भी डटा। हालांकि अंदरूनी ये बात यह है, मिनतों तरलों पे बात आ चुकी है, वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के एनआरओ मांग रहे। अब उसमें उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ये भी, नवाज शरीफ साहब को इशू था, बाहर किसने भेजा था, खान साहब ने नहीं भेजा था, जनरल फैज हमीद ने भेजा। 1 महीना ये डिस्कशन होती रही थी कि वो चाहते थे, इंक्लूडिंग खान साहब की, मुर्शद पाक की भी ख्वाहिश ये थी कि ये स्ट्रेचर पे डाल के इनको जहाज पे चढ़ाया जाए। 1.5 महीना डिले किया गया था क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस चीज से एग्री नहीं कर। फिर मैं कुछ जो मसूफा इस वक्त जो देख के को बचे जिनका ब्लड प्रेशर चढ़ रहा होगा, इन्होंने बड़े बड़े जलसों में स्क्रीनें लगा लगा के उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया। मैं वॉशिंगटन डीसी में इन्हीं कानों से, इन्हीं आंखों से देख रहा था जब कहा था जाके मैं एयर कंडीशन उतार दूं, मैं जाके टीवी ले लूं, मैं जेल को जेल बनाऊं। अभी इनकी तो जेल है ही नहीं, तो श्रीनगर जेल है चीमा साहब। ये तो श्रीनगर जेल है। चिया सीड जेलों में नहीं मिलता, बीट रूट जेलों में नहीं मिलते चीमा साहब, मालशिए नहीं मिलते जेलों में, ट्रेड मिलें जेलों में नहीं मिलती, कॉफी मेकर्स नहीं मिलते, 127 आर्टिकल नहीं लिखे जाते जेलों में से, बीवी को हर हफ्ते मुलाकात नहीं होती जेल के अंदर। ये जेल नहीं, इस दुनिया की मॉडर्न श्रीनगर जेल। लेकिन मेरे मुर्शद पाक ने नवाज शरीफ को उनकी बीवी कुलसूम नवाज की डेथ हो रही थी तो उससे बात नहीं कराई। फिर इनका इनका राइट हैंड था नेमुला को, कहता था ये ड्रामे कर। चीमा साहब, इनके वर्कर जाके कुलसूम नवाज के कमरे में घुस के तस्वीरें ली। तो
आज भी मौकलात ये समझते हैं कि दूसरी दुनिया सारा कुछ भूल चुकी, सारी दुनिया। सीमा साहब, ये दुख वाली बात मैंने पहले भी मैंने तजजिया दिया था कि खान साहब ने नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा छोड़कर रियासत मदीना का नारा क्यों लगाया था? क्योंकि आपके कंट्री के अंदर एक शुफ बड़ा कामयाब मुआलज था जो फूकों से कैंसर का इलाज करता। और आज के दौर में आप आज मुर्शिद पाक बन चुके, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, मुर्शिद है, साथ के कंट्री के अंदर वो कहते हैं ये भगवान है, ये नॉर्मल पैदा है, इसकी बस नॉर्मल नहीं। और एक तीसरी मिसाल देना चाहूंगा, नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है किम इल संग, उसके बारे में भी कहा जाता है उसको वो बाथरूम नहीं जाता, उसको पेशाब नहीं आता। तो ये कंपैरिजन दिया। चले, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने। चीमा साहब, ये दो चार चीजें मैं जो बताना चाह रहा था, कुछ मैंने बताई आपको। आज जो झगड़ा हो रहा है कि आंख के ऊपर झगड़ा है कि आंख का क्या बनेगा और ये कहां तक जाएगी आंख, और ये ड्रामा कहां जाएगा। नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल दौर सामने आ चुका है कि जिस तरीके से उनको अब ये कहते हैं वो अगर बाहर गया था इसको भी भेजा जाए, इसको भी 10 साल इसका आंख का इलाज होना चाहिए, बाहर जाके मूवमेंट चलाए, पाकिस्तान बचाने की मूवमेंट, ये बाहर से बैठ के चलाए इंग्लिश जरीदों में। और मौकलात जो है वो लंदन के आसपास घूमे, वहां पे जिन्नात और वहां से इकट्ठे किए। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त डायलॉग हो रहा है चीमा साहब, मेरे ख्याल में शिफा हॉस्पिटल जाएंगे। और दुख की बात एक और कहना चाहूंगा चीमा साहब, मुझे इतला मैंने पढ़ी है, 10 कमरे शिफा हॉस्पिटल के खाली कराए गए हैं एक मुर्शिद के। 10 कमरे। चले चीमा साहब, ये रूलिंग एलीट है, इनके ये लल्ले तरल्ले, ये खबरें आपकी पाकिस्तान से थी। मुराद सईद साहब ने इस्तीफा दे दिया है मेरे ख्याल में वो, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई ट्रिक लगाने की कोशिश की है कि वो उन्होंने इस्तीफा स्पीकर को नहीं भेजा, पता नहीं किसी और लेटर बॉक्स में डाल दिया है उन्होंने। अब देखें कि वो क्या बनेगा चीमा साहब। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आज जो पहले हम आपने इब्तिदाइये में बात की थी कि आज मार्को रूबियो की म्यूनिख के अंदर जो स्पीच थी वो वाकई बड़ी रिमार्केबल स्पीच थी। फिर उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात के बारे में, और दूसरा एक वक्त भी है इस वक्त अमेरिका आ रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए, मैं जो पहले बात कर रहा था पहले उसको कंप्लीट में करना चाहूंगा, मेरा चेन ऑफ थॉट ये था, नवाज शरीफ साहब का और मुर्शिद पाक का डिफरेंस क्या है आज सर्कमस्टांसेस में। उनके लिए कई फॉरेन कंट्रीज ट्राइयां कर रहे थे और गारंटीज देने के लिए तैयार थे। आज मुर्शिद पाक को मिडिल ईस्ट का एक कंट्री भी लेना नहीं चाहता है। यस, एक भी कंट्री, वो कहते ट्रबल मेकर है, आगे क्या खराब करें। सिर्फ यूरोपियन यूनियन का कोई एक कंट्री है जो उनका सफीर जो है, जिस तरह का सफीर एक अदालत में पहुंच गया था, बल्कि उसको मैं समझता हूं उसको फौरन वापस भेज देना चाहिए था कंट्री से, जो अदालत में, पाकिस्तान के अंदरूनी अदालत के अंदर एक सफीर का क्या काम था। दैट इज नॉट हिज पार्ट ऑफ हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। उसको फौरन डिमार्च कर, फौरन उसको वापस भेजना चाहिए था उस कंट्री में। लेकिन उसी तरह के कई लिबरल कंट्रीज मौजूद हैं आज जो खुद तबाह हो चुके हैं, अपना डिफेंस करने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में वो फिर पोकिंग करते हैं मुसलसल, लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिव एजेंडा, वोकिज्म के जरिए। लेकिन ये कि अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान के, एक आध सफीर जो है वो फिर रहा है इस वक्त आसपास, इनकी एडवोकेसी कर रहा है। जो विल्सन और इस तरह के लोग जिन्होंने पैसे हमारे कुछ जो बीमार डॉक्टरों ने जो चंदा इकट्ठा करके देते थे वो भाग चुके हैं। कोई अब इनकी ना गारंटी दे रहा है, ना इनकी कोई बात कर रहा है, ना पूछ रहा है, बल्कि इंतशार का शिकार है। मैं एक गारंटी कर, मैंने रिसर्च की है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इनके यूट्यूबर्स ही नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान से बाहर जाएं और ना ये रिहा हो, ना, क्योंकि गुलशन का कारोबार खराब है। गुलशन का कारोबार, अगर ये जेल में रहे तो डॉलर बनते, ये बाहर आ जाए, ये कहीं और चला जाए तो डॉलर बंद हो जाएंगे। और चंद मेरे जो अजीज इस वक्त बाहर बैठे हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। लेकिन घर की अंदरूनी लड़ाइयां मैंने आपको बता दी हैं कि हमारी मैडम पिंकी पीरनी एक ग्रुप को लीड कर रही हैं और दूसरी जो हमारी बाजी सिलाई मशीन है वो लीड कर रही है। और छोटे मोटे प्रोग्राम जो है, जो इस तरह के वकीलों के ग्रुप हैं, कोई फलां ग्रुप है, कोई पख्तूनिस्तान के ग्रुप हैं, कोई पंजाब के ग्रुप हैं, एक 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 जमे गफीर सा है। किसी को कोई पता नहीं डायरेक्शन। 8 फरवरी पे भी कंफ्यूज थे, आज भी, बल्कि अफसोस की बात है किसी मीडिया के इंसान ने, जर्नलिस्ट ने आफरीदी साहब से पूछा कि मुराद सईद ने रिजाइन दे दिया, उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं। जवाब फिर उसका गड़ा होता, लेकिन इनको कोई पता नहीं,
कोई पता नहीं है कि दुनिया में क्या पक रहा है, इनको कोई पता नहीं शऊर के स्पेलिंग क्या है जो कहते हैं हमने कंट्री को दे दिया है। अब तीसरी बात आगे चीमा साहब जो जानना चाहूंगा इस वक्त, जो बहुत बड़ी बात है कि चीमा साहब बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हुआ है और उनकी जो पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनको वहां पे अक्सरियत उनको मिली। अब ये खासकर खालदा ज़िया के जो बच्चे हैं जो कि एग्जाइल में रहे हैं, अपनी वालदा के पीरियड के अंदर अपनी वालदा के एडवाइजर भी रहे हैं। फिर जब उनकी वालदा का इक़्तिदार खत्म हुआ तो हसीना वाजिद ने उनको जेल में डाला। 18 महीने जेल के बाद 14 साल वो बरतानिया में रहे। खालदा ज़िया की बीमारी के चंद दिन पहले, मेरा 5 या 7 दिन पहले वापस आए थे और उनकी वालदा फौत हो गई। अब वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सारी दुनिया ने उनको मुबारकबादें दी हैं। और वो डिमांड मोदी साहब कहते हैं ना, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी डिमांड है कि खालदा ज़िया हमारे वाले। तो उसमें अब पाकिस्तान के रिलेशनशिप उनसे मजीद बेहतर होंगे। पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान वहां उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रहा है, उनकी एयरफोर्स को भी ट्रेन करेगा, जो कि इस वक्त कई लोगों को पसंद नहीं। दूसरा, चाइना के साथ भी उनका रिलेशनशिप बेहतर होंगे। बड़ी मजीद जो है दर्द बढ़ जाएगी, मजीद गालियां बढ़ जाएंगी इस खित्ते में। गलत बात है, क्योंकि मैं इंतहाई गलत। खित्ते तरक्कियां तभी करते हैं जहां अमन की बात हो, शांति की बात हो, जहां सारा दिन युद्ध की बातें की जाएं, खेल के अंदर भी गालियां और तमाशे किए जाएं, वहां पर तरक्कियां नहीं। ईरान की सिचुएशन, चीमा साहब, इस वक्त देखा जाए तो बीबी नेतन्याहू का दौरा, मेरे ख्याल में जो काफी लोग न्यूज़पेपर, इजराइल के न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि वाज नॉट अ सक्सेसफुल दौरा। और इस वक्त अमेरिका खुद कंफ्यूज है। उसकी वजह यह है कि मिड टर्म इलेक्शन, इन मिड टर्म इलेक्शंस में एक नया जो, और दूसरा पूरे सारी रिपब्लिकन पार्टी इकट्ठी नहीं है। कई सेनेटर इस वक्त छोड़ चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के साथ खड़े हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा गवर्नमेंट शटडाउन की स्टोरी में। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में कि जंग छेड़ने से इज्तनाब करेंगे, डायलॉग से बात करेंगे। एक नया एक पंडोरा खुला है जिसमें जैरेड कुशनर साहब की टेलीफोनिक कॉल जो है वो एनएसए ने बताया है व्हाइट हाउस को, जिसमें वो विसल ब्लोअर है कि उनकी कोई बात हो रही थी ईरान के हवाले से। दूसरा, मेरे ख्याल में यूरेनियम जो है उसकी इनरिचमेंट की बात की जा रही थी। मेरे ख्याल उससे हट चुके हैं अमेरिकन और इजराइल, क्योंकि हर कंट्री यूरेनियम को इनरिच करता है, चाहे पीसफुल पर्पस के लिए हो, जैसे भी। लेकिन इस वक्त प्लास्टिक मिसाइल के ऊपर इशू बना है। लेकिन ईरान को यह पता है कि प्लास्टिक मिसाइल के बगैर वी कैन नॉट सर्वाइव, दैट्स द ओनली टूल वी हैव टू सर्वाइव, और उससे बैक डाउन नहीं करेंगे। और तीसरी, आज ये खबर थी मेरे ख्याल है वॉशिंगटन पोस्ट में कि ये जंग अगर छिड़ी तो ये चंद दिन की नहीं होगी, काफी लंबी होगी। और क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अफोर्ड कर पाएंगे ड्यूरिंग मिड टर्म इलेक्शंस दुनिया के एक दूसरे कोने में एक जंग को छेड़ के महंगाई का तूफान लेकर आया जाए अमेरिका और दूसरी दुनिया में, तो इसका क्या इम्पैक्ट? मेरे ख्याल में डायलॉग से बात की जाएगी, कोशिश अपनी भरपूर की जाएगी, और वो हो रही है, डायलॉग हो रहा है, होता रहेगा। मेरे ख्याल में ये एक खूबसूरत बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहे जिस तरह के भी हालात हो, डायलॉग को बंद नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। उसके इसके और चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैच अभी जारी है जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने विकेटें काफी लूज कर चुके हैं। हार गया पाकिस्तान मैच। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मतलब दो पहलवान, दो खिलाड़ी खेलते हैं तो एक गिरता है, लूज कर देते हैं, नॉट अ बिग डील एट ऑल। भारत को मुबारकबाद देनी चाहिए, मैं बल्कि मुबारक दूंगा उनको जीतने की। बल्कि आज शिवरात्रि है, उसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने हिंदू दोस्तों को, हिंदू भाइयों को। आज इट्स अ बिग फेस्टिवल इन इंडिया। लेकिन ये कि प्लीज खुदारा मोहब्बत की बात करो। दो चीजें हैं, रोमी ने कहा था कि मोहब्बत, प्यार जो है, लव इज अ ब्रिज इन बिटवीन ह्यूमन और एप्पल के लाइफ। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये थी, मैं एक बहुत बड़ा जो डॉक्टर मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द सीक्रेट बिकम हैप्पी, तो उन्होंने कहा था ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। राइट, खुशी की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए, नफरतों से इज्तिनाब। हम सारे बहन भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही तो डॉक्टर साहब, एक फील्ड मार्शल की मुलाकात जो हुई है उस पर जरा कमेंट कर दें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, जो रूबियो साहब से वहां पे देखिए चीमा साहब, इसमें मैं जो मेरा देखिए, मैं बोर्ड ऑफ पीस पे भी जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट। हाँ, उसमें देखें, एक तो ये पहला बोर्ड ऑफ पीस का ये पहला
जो है चीमा साहब पहली मीटिंग है, 14 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है। एजेंडा उस पहली मीटिंग का क्या है? सीज फायर है, सीज फायर, और दूसरा उसमें गाजा की डेवलपमेंट के लिए वहां पे फंड्स। तो ये दोनों चीजें डिस्कस की जाएंगी। और खासकर चीमा साहब, लोगों को शायद पता नहीं है कि इस चीज का कि सीज फायर अभी तक नहीं हुआ। अभी रिसेंटली फरवरी के पहले हफ्ते में तकरीबन 30 फलस्तीनियों को वहां पे शहीद किया गया था। एलिगेशन थी कि ये किसी इजरायली सोल्जर के ऊपर ये हमला कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि उन 14 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल है जो पीस की तरफ मूव कर रहा है, जो डायलॉग में बिलीव करता है। कई कंट्रीज को एतराज है कि शायद ये बोर्ड ऑफ पीस जो है यूनाइटेड नेशंस का मुतबादल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है अल्टीमेटली। लेकिन उस खित्ते में अमन की जरूरत है। 3.5 लाख नहते मुसलमान फलस्तीनियों को कत्ल किया गया है। मेरे ख्याल में अब नाफिज से आगे मजीद नहीं जाना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम इजराइल। जिस तरह उन्होंने वेस्ट बैंक के ऊपर एनेक्सेशन पे उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि इफ द इजराइल डज दैट वी आर नॉट विद इजराइल। तो मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी बात है। जो मार्को रूबियो साहब के साथ मैं स्पेकुलेट करना चाहूंगा, जो हमारे आर्मी चीफ साहब की बातें हुई होंगी, अल्टीमेटली ईरान पे बात हुई होगी। अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ के गए हैं हमारे जो बीमार प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उसके ऊपर बात की होगी अल्टीमेटली। और फिर चाइना के ऊपर भी बात हुई होगी। जैसे जैसे मैंने आपको कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे कि बागराम एयरबेस वापस ली जाए अफगानिस्तान में। उनकी ख्वाहिश थी, अपनी कैंपेन में इस चीज का इजहार करते रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि दैट इज एप्पल ऑफ हिज आई। उसमें पैसा भी बहुत लगा है, और अमेरिका के लिए और फ्यूचर इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए मेरे ख्याल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है तार साहब, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि कैसे चीज़ें जो है वो चलती हैं। इधर पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला इमरान खान का बना हुआ है कि उनको इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं उनकी 85% आंख चली गई है। सारा दिन मीडिया उसी के ऊपर बात करता रहता है, और इमरान खान की पार्टी भी वो कह रही है कि जनाब इंडियंस भी इस पे कर रहे हैं कि जी देखें जी इस वक्त पाकिस्तान। चीमा साहब, इस वक्त मैंने पीटीआई का नया नाम जो रखा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये सारी की सारी पार्टी जो है वो अपनी सारी सिग्नलिंग वो जो है उनसे वहां से पॉइंट लेके उसको टो करते हैं। दुख वाली बात। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया से इतनी खबरें नहीं आती जो इमरान खान के बारे में भारत से आ रही है, अफसोस की बात। लेकिन ये कि देखें चलें, फिर ये कारोबार है, कारोबार है। मीडिया क्या बेचता है? जो बिक रहा, जो लोग खरीदें वो बेच रहे हैं। वो जिस तरह आपको मैंने बताया था, मैंने देखना छोड़ दिया है क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? और वहां से ये फेक मीडिया है। मैं इसको, लोग तो गोदी मीडिया कहते हैं, जो को भी कहें, बट द मीडिया हैज लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी पीरियड आफ्टर दैट मे टाइम। इन्होंने लाहौर के साथ सी पोर्ट बना दी थी, वो किस किस्म का मीडिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया।